अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले जी तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से शब बरात एडवांस में मुबारक हो। स्पेशल शब बरात हलवा मीठे लम्हात को मज़ीद यादगार बना देगा। शब बरात के मौका पर मैं आपके लिए लाई हूँ एक ख़ास और मज़ेदार शब बरात स्पेशल हलवे की ज़बरदस्त तरकीब। ये ना सिर्फ आसान बल्कि इसका जायका भी लाजवाब है। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। मज़ेदार हलवा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जी हम लेते हैं 2 कटोरी दूध की, और मैं इसी कटोरी के साथ सूजी को नापूंगी, इसी के साथ पानी को नापूंगी, इसी के साथ ही मैं घी को नापूंगी। यानी आप एक बर्तन ले लें कोई भी, उसी के साथ सारी मेजरमेंट करें। सबसे पहले एक बॉल में 2 कटोरी मैंने दूध ऐड किया और 2 ही कटोरी इसमें मैंने पानी के ऐड किए, और 1 कटोरी मैंने इसमें चीनी भी ऐड की। और सबसे पहले जी दूध में चीनी को डाल के हम इसे कर देते हैं अच्छा सा मिक्स, ताकि चीनी इसमें मेल्ट हो जाए। अब जी एक और कटोरी लेते हैं, उसमें डालते हैं 3 अंडे। 1 बाय 1 करके मैं इसमें 3 अंडे शामिल कर दूंगी। 3 अंडे कटोरी में तोड़ के हम शामिल कर देते हैं 1 बाय 1 करके। ये शब बरात के लिए स्पेशल हलवा है और स्पेशल तरीके से मैं इसे बनाऊंगी, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले जी अंडों को हमने एक कटोरी में ऐड कर दिया है। अब इसे मिक्स करते हैं और एक साइड पे भी रख देते हैं। अब चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑन, ऊपर रख देते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में शामिल करते हैं 1 कटोरी ऑयल की, और ऑयल ऐड करने के बाद अब इससे में जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें 3 से 4 सब्ज़ इलायची खोल के इसमें शामिल कर देते हैं। जैसे ही इलायची इसमें डालें और खुशबू आनी शुरू हो जाए, 1 मिनट के बाद डाल देते हैं जी हम इसमें सूजी। यहाँ पर जी मैंने शामिल कर दी है 1 कटोरी सूजी, और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर करते हैं फ्राई। इसे हल्की आंच पर सुनहरी होने तक भूनेंगे। यहाँ पर इसको तकरीबन 20 मिनट लगेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करते हुए। कभी आपने ये महसूस किया जब घर में सूजी भुनती है और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, तो ऐसे लगता है जैसे बचपन की यादें ताज़ा हो रही हो। अब हम उस दूध को इसमें शामिल कर देते हैं जिसमें हमने चीनी, पानी, दूध सब मिक्स करके रखा था। इसे आहिस्ता आहिस्ता डालें, एकदम से ना डालें। और जैसे ही आप इसमें दूध डालें और सूजी को फ़ौरन तेज़ हाथों से इसको हिलाएं ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। आंच को यहाँ पे कर देते हैं मीडियम टू लो, और तेज़ी से चम्मच को यहाँ पर चलाते हैं ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और इसे 2 से 3 मिनट तक, जब तक पानी ड्राई नहीं होता तब तक इसी तरीके से चम्मच को चलाते जाएं। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं थोड़ा सा जर्दा कलर, और फिर से इसे अच्छा सा करते हैं मिक्स ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए, और जो शब बरात के मौका पर भी पता चले ना ये शब बरात का हलवा हम बना रहे हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं जो हमने आटे फेंट के रखे थे एक साइड पे। इस पे थोड़ा थोड़ा करके हम इसे इसमें डालते हैं और फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते हैं। हलवा पकने के साथ साथ घर में पूरे में हलवे की खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। पूरे घर में यहाँ पर हमारी ये सूजी हमने भुनी है उसकी खुशबू फैल चुकी है और बहुत मज़े की आ रही है। अब सारा जी अंडा इसमें शामिल कर देते हैं, और अब यहाँ पर जी अंडे को करते हैं अच्छा सा कुक मीडियम फ्लेम पर। चलें जी अब इसमें शामिल करते हैं कुछ ड्राई फ्रूट। उससे पहले इसमें शामिल करते हैं जी कटा हुआ नारियल, और साथ ही इसमें वॉश करके हम शामिल कर देते हैं जी किशमिश। किशमिश शामिल करने के बाद अब हम इसे मिक्स करते हैं। जब तक हलवे में नारियल कटा हुआ ना डाले तो मज़ा ही नहीं आता, इसलिए मैं हमेशा नारियल कटा हुआ ही हलवे में शामिल करती हूँ। अब फिर से इसकी करते हैं बनाई और ऑयल सेपरेट होने तक। इसके बाद मैं कुछ और थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूँगी। यहाँ पर जी हलवे की हो गई है अच्छी सी बनाई। अब इसमें शामिल करते हैं काजू और थोड़े से कटे हुए बादाम। ये भी शामिल करने के बाद इसमें मैं कर देती हूँ मिक्स। ये देखिए कितना दानेदार सा खिला हुआ हलवा बनके यहाँ पे रेडी हो गया है। ये सर्दियों में भी आप स्पेशल बच्चों के लिए बना के दें, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। ऑयल सेपरेट होने तक इसकी करते हैं अच्छी सी भुनाई। लो जी हमारा मज़ेदार नरम मुलायम और खुशबूदार शब बरात स्पेशल हलवा तैयार है जी। अब यहाँ पर लेते हैं खूबसूरत सा बाउल और उसमें सारे हलवे को गर्मा गर्म कर देते हैं शामिल, और इसे शामिल करने के बाद अब इसको करते हैं डेकोरेट।
क्योंकि शब बारात है तो उस मौके के लिहाज से इसको डेकोरेट तो बनता है। अब इसमें शामिल करते हैं थोड़े से कटे हुए बादाम, और बादाम शामिल करने के बाद मैं इसे शाही हलवा बनाने के लिए इसके ऊपर लगा रही हूँ जी, इसके ऊपर चांदी के वर्क, और साथ थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां भी शामिल कर देते हैं। ये देखिए जी, हमारा गर्मा गर्म शाही शब बारात हलवा इज़ रेडी। अब हम इसे चेक करते हैं ये कैसा बना है। शब बारात की बरकतों भरी रात में अपने प्यारों के साथ ये मीठा ज़रूर बांटें और दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरी ये तरकीब पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको ये कैसा लगा शब बारात का ये स्पेशल हलवा। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुआ है। ऐसे लगा है जैसे हम कोई मिठाई खा रहे हों। अल्लाह ताला शब बारात की बरकतें सबको नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।